What's up, guys? It's your Medbo signing in. Let me make it very clear. You are already doing intermittent fasting. जैसे ही आप अपना रात का खाना फिनिश करते हो, then you go to sleep. फिर नेक्स्ट दिन सुबह उठ के जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, फ्रॉम द टाइम यू हैड योर डिनर टिल द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट आपका बॉडी एक फास्टेड स्टेट में रहता है। सपोज आप रात के 9 बजे अपना डिनर करते हो, फिर 11 बजे आप सोने जाते हो, फिर आप सुबह 7 बजे को सो के उठते हो, फिर 9 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हो, तो आपका बॉडी 12 घंटा एक फास्टेड स्टेट पे रहता है। सो देयर इज़ अ 12 आवर फास्टिंग बिटवीन योर डिनर एंड ब्रेकफास्ट। आपको बस कुछ देर और अपने फास्टेड स्टेट को कैरी करना है टू एक्सपीरियंस ऑल द अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे फैट बर्निंग, बेटर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, better skin, longevity, improved hormonal profile in the body, and the list goes on and on. There's a complete video in it. Intermittent fasting is perfectly safe. It's not about starving the body. Human beings are not supposed to eat 4-5 meals with snacks in a day. That is against our DNA. Intermittent fasting is all about introducing discipline in your eating habit by a restrictive eating window. ह्यूमन बींग्स इस प्लेनेट पर 2 लाख सालों से ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे एंसिस्टर्स के पास ना तो फ्रिज था टू स्टोर फूड, ना ही घर के पास मार्केट या स्नैक्स का दुकान टू ईट 24/7. They used to stay weeks without food. They used to hunt and gather their meal. Fasting did not make them unhealthy. They were perfectly healthy. इसीलिए हम आज इस दुनिया पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। So दोस्तों, our body has the mechanism to feed itself for weeks by using its own energy reserves, fat and glycogen. Intermittent fasting is not a calorie restrictive diet. जब आपका ईटिंग विंडो आएगा, you are allowed to eat well the right foods. अगर आप intermittent fasting शुरू कर रहे हो, I won't recommend you to fast 18-20 hours straight away. मैं आपको 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग रेकमेंड करूंगा। इन 24 आवर्स आपका 8 आवर्स का ईटिंग विंडो रहेगा। मतलब 8 आवर्स की ईटिंग विंडो में आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कंज्यूम करना है, और दिन का 16 घंटा जिसमें आपका स्लीप भी इंक्लूडेड रहेगा, आपका फास्टिंग पीरियड चलेगा। अगर आप 8 घंटा सोते हो, सो टेक्निकली यू आर जस्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम फूड फॉर 8 आवर्स। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू to fix your 8-hour eating window of the day. So the rule is आपको अपना ब्रेकफास्ट नींद से उठने के 3 घंटा बाद डिले करना होगा। अगर आपको सुबह भूख नहीं लगता, यू कैन डिले इट लॉन्गर। सपोज आप सुबह 7 बजे उठते हो, तो आपका ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे होगा। उसके 4 घंटा बाद आपका लंच होगा एट 2, फिर उसके 4 घंटा बाद आपका दिन का लास्ट मील या डिनर 6 बजे होगा। ऐसे आप परफेक्टली 8 आवर्स के अंदर अपने पूरा दिन का खाना पीना ख़त्म कर सकते हो। 10 to 6 आपका ईटिंग विंडो आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको अपना ईटिंग विंडो 10 बजे से सिर्फ 6 बजे ही रखना है। इट कैन बी 11 to 7, 12 to 8, 2 to 10, anything depending upon what time of day you are comfortable to eat. दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इजी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस देना चाहता हूँ, जिससे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग एग्जीक्यूट करने में बहुत आसानी हो और मैक्सिमम लाभ मिले। दोस्तों, मैं पिछले 2.5 सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। समटाइम्स आई डू 3 मील्स अ डे एंड समटाइम्स आई डू 2 बिग मील्स अ डे। जब मैं 2 बिग मील्स अ डे करता हूँ, तब मैं अपना फास्टिंग लेंथ बढ़ा देता हूँ। सपोज मेरा फर्स्ट मील रहता है 12 बजे, फिर सेकेंड मील रहता है 6 बजे। आई डोंट अंडर ईट दोस्तों। जब मेरा खाने का वक्त आता है, तब मैं अपना सारा दिन का कैलोरीज 2 या 3 मील्स में ले लेता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अबाउट अंडर ईटिंग। व्हेन यू आर फास्टिंग, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड ग्लूकागॉन, जो फैट बर्निंग हार्मोन होता है, वो एलिवेटेड रहता है, क्योंकि आपका इंसुलिन लो रहता है। ऐसे ही आपका बॉडी फैट बर्निंग होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज़ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। अगर आपका कोई ओकेशन है या कहीं बाहर जाना है, आपको अपना ईटिंग विंडो के बारे में सोचना है। एटलीस्ट डू 3 वीक्स इन अ मंथ। इनिशियली जब आप फ्रीक्वेंट ईटिंग और स्नैकिंग करना बंद कर दोगे, एंड यू विल ओनली ईट 3 गुड मील्स अ डे,
इन अ 8 आवर ईटिंग विंडो आपका मूड स्विंग्स हो सकता है 1-2 दिन। उसके बाद आपका सारा क्रेविंग्स चला जाएगा, क्योंकि योर बॉडी विल स्टार्ट टू एडप्ट फैट बर्निंग। तो आपका बॉडी अपना खुद का फैट ही एनर्जी के लिए यूज़ करेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। दोस्तों, अभी हम थोड़ा खाना पीना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जैसे ही आपका 8 आवर ईटिंग विंडो शुरू हो, यू जस्ट जम्प टू ईट ऑल द रॉन्ग फूड। दोस्तों, और एक बात, आपको अपना फर्स्ट मील या सेकेंड मील हेवी रखना है। इससे आपको फास्टिंग में मदद होगा, क्योंकि अगर आपका ईटिंग विंडो दिन का अर्ली पार्ट में है, तो अगर आपका सेकेंड मील हेवी होगा तो आपको फास्टिंग कैरी करने में हेल्प होगा। और अगर आपका ईटिंग विंडो दिन के लेट स्टेज में है, आफ्टर 12, तो आप अपना फर्स्ट मील हेवी रखना। अगर आप सीरियस वेट लॉस करना चाहते हो, तो आप अपना लंच को एकदम लाइट रखें। इससे आपका बॉडी कैलोरी डेफिसिट में रहेगा, और जिससे फैट बर्निंग में और भी मदद मिलेगा। दोस्तों, एज अ बिगिनर आप पहले बेटर फूड चॉइसेस बनाना सीखें। जैसे आप हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर एंड हिडन शुगर्स इन पैकेज फूड्स, पास्ता, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन अवॉइड करें। आपको खाने में मेन फोकस प्रोटीन और हेल्दी फैट्स वाले फूड्स, सलाड्स, सब्जी, छोले, राजमा, नट्स एंड सीड्स वाले फूड सोर्सेस पर रखना है। आप कोई फ्रूट या शेक या सलाद खा के अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हो। अगर आपको अपना ईटिंग विंडो के बाहर फूड क्रेविंग्स आ रहा है, तो आप अनस्वीटेंड टी, कॉफ़ी, लेमन वाटर जैसे बेवरेजेस का पान कर सकते हैं। इससे आपको हंगर से राहत मिलेगी, बट डोंट ओवरडू इट। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज food is not a scarcity for human beings anymore. Overeating and snacking is the eating culture these days. क्योंकि food industry is running on sugar and cheap oils and preservatives, जो basically sophisticated shit आपको सर्व कर रहे हैं। तो एज अ civilized and educated human being, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एटलीस्ट एक महीने में 25 days हेल्दी फूड एंड न्यूट्रिशनल चॉइसेस बनाएं।